तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ के पास टेंगलिन पहुंचकर उसे बुली कर रहा था, पर वांग हाओ अपने मेरिडियंस का कंट्रोल खोकर टेंगलिन को अच्छा मजा चखाता है। पर इससे पहले कि वो टेंगलिन को मार पाता, उसके मास्टर आकर उसे डिमोनिक कंट्रोल से बाहर कर देते हैं और फिर उसको आइस क्रिस्टल रिफाइन करने को बोलते हैं जो उसकी बॉडी में था, जिसके लिए उसे फायर सोल की जरूरत थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में याओ याओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने मास्टर उस मास्कमैन के पास जाकर उससे कह रही थी कि वो ग्रुप छोड़ना चाहती है। ये सुनकर उस मास्कमैन का गुस्सा देखने लायक होता है। वो नहीं चाहता था कि याओ याओ इस ग्रुप को छोड़कर जाए, तो वो याओ याओ को धमकी तक दे देता है ना जाने के लिए। लेकिन याओ याओ कहती है, तुम जानते हो मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मेरे दादा तुम्हारा क्या हाल करेंगे। ये सुनकर वो मास्कमैन शांत हो जाता है, जैसे याओ याओ के दादाजी सच में काफी पावरफुल पर्सन है। यहाँ ग्रुप छोड़ने के बाद याओ याओ बहुत खुश होती है और सोच रही थी कि वांग हाओ वापस आने वाला है, जाके उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। याओ याओ को वांग हाओ के लिए इस तरीके से बिहेव करता हुआ देखकर वो मास्कमैन कहता है कि इस बंदे को मैंने ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर लिया। नेक्स्ट सीन वांग हाओ का दिखाया जाता है, जो कि केव में कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उस पर ब्लेड से अटैक होता है। वो उस अटैक को काफी इजीली पकड़कर डिस्ट्रॉय कर लेता है और फिर वहाँ से कहता है कि मो यांग ये तुम हो ना। मो यांग जो कि पीछे छुपी हुई थी, बाहर आते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ। वांग हाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे अरोमा को स्मेल कर लिया था, इससे मुझे पता लग गया कि तुम यहाँ हो। मो यांग कहती है कि क्या डॉग थे पिछले जन्म में, इतनी नाक तेज है तुम्हारी। वांग हाओ उससे आने का रीजन पूछता है तो मो यांग बताती है कि जिस गोस्ट को मिलकर हमने आजाद कराया था, मैं उसके पीछे गई थी, पर मुझे कहीं भी उसके ट्रेस नहीं मिले, जिससे कि मैं उसके लोकेशन का पता लगा सकूं। मुझे लग रहा है कि वो कुछ प्लान कर रही है, तो क्या तुम खुद से उसे चेकआउट कर सकते हो। वांग हाओ इस चीज के लिए मान जाता है और फिर वो मो यांग से उसके दादाजी के बारे में पूछता है, जिसपे मो यांग बताती है कि उसके दादाजी की कंडीशन खराब है। रिसेंटली वो गोस्ट इविल एनर्जी वो बहुत ज्यादा रिलीज कर रहे हैं और यही एक रीजन है मो यांग का वांग हाओ के पास आने का। वो उससे हेल्प मांगने आई है अपने दादाजी की हेल्थ को लेकर। ये सुनने के बाद वांग हाओ मो यांग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वांग हाओ मो यांग के दादाजी के पास पहुंचकर उनके इविल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, पर इविल एनर्जी को ऑब्जर्व करते टाइम पे उसकी स्पिरिचुअल पावर फिर से उसके कंट्रोल के बाहर हो जाती है। उसे तकलीफ में देखकर मो यांग उससे इसका रीजन पूछती है, जिसपे वांग हाओ बताता है कि उसने एक बार में बहुत ज्यादा डीमन बीस्ट आइस क्रिस्टल ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ये हैंडल नहीं कर पा रही है और वो अपनी स्पिरिचुअल कंट्रोल खो देता है। ये सुनने के बाद मो यांग के दादाजी वांग हाओ से कहते हैं, तुम्हें फायर सोल की जरूरत है ना इसे बैलेंस करने के लिए, वो तुम्हें स्वॉलो फॉल माउंटेन में मिल जाएगा। ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि क्या आपको इस बारे में पता है। ग्रैंडपा कहते हैं पता तो है, पर मुझे ये कंफर्म नहीं है कि तुम्हें अभी भी वो मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले उसे वहाँ देखा था। वांग हाओ समझ जाता है कि उसे आखिर जाना कहाँ है। नेक्स्ट सीन में उसे उसके घर पे दिखाया जाता है कल्टीवेशन करते हुए, जहाँ उससे मिलने के लिए जाओशन के साथ जिया आई होती है, जो कि उसे सरप्राइज देती है क्योंकि वांग हाओ को उसके वहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। वो आते ही सबसे पहले वांग हाओ से चिपक कर कहती है कि भाई क्या आपने मुझे मिस किया, क्योंकि मैंने आपको बहुत मिस किया। उनकी बातें यहाँ चली रही थी कि तभी वहाँ ताइरेच आ जाता है वांग हाओ के लिए एक सरप्राइज लेकर, और वो इससे पहले उस सरप्राइज के बारे में बता पाता उसकी नजर जिया पर पड़ती है, जो कि वांग हाओ से चिपक कर बैठी थी। ताइरेच उसे देखकर पूछता है कि तुम भी यहाँ हो, जिसपे जिया कहती है ऑफ कोर्स भाई, 1 महीने बाद आए तो मैं तो उन्हें देखने आने ही वाली थी ना। फिर वो ताइरेच से पूछती है कि ऐसी कौन सी सरप्राइज है जो आप लेकर आए हो वांग हाओ भाई के लिए। ये सुनने के बाद तो ताइरेच का मुंह देखने लायक होता है, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। और फिर वो कहता है कि बेहतर होगा मैं बताने से ज्यादा तुम्हें दिखा दूं। और फिर तभी वहाँ एंट्री होती है याओ याओ की, जो कि खाना लेकर आई थी वांग हाओ के लिए। वैसे तो वो भी यहाँ वांग हाओ को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन वांग हाओ को जिया के साथ चिपके बैठा हुआ देखकर तो उसको खुद सरप्राइज मिल जाता है। वो ऐसी वाइफ की तरह जिसने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ लिया और रिएक्ट करने लगती है। सबसे पहले तो अपना खाना फेंकती है, उसके बाद अपनी पावर रिलीज करते हुए वांग हाओ के सामने खड़ी हो जाती है और फिर काफी गुस्से में घूरते हुए दोनों को देखकर कहती है कि लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई है ना। उसको पावर रिलीज करता हुआ देखकर जिया भी अपनी पावर रिलीज करने लगती है, मतलब वो भी किसी से कम थोड़ी है। वांग हाओ बेचारा ऐसी सिचुएशन में फंसा था कि कुछ कर भी नहीं पा रहा था। यहाँ ताइरेच और जाओशन तो बस उन दोनों को देख रहे थे। याओ याओ भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो जाकर वांग हाओ के दूसरे हाथ से चिपक जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, क्योंकि मैंने तो तुम्हें एक एक पल मिस किया। और ये सेम बिल्कुल जिया की लाइन थी, जिसे सुनकर तो जिया के चेहरे का रिएक्शन देखने लायक था। और यहाँ वांग हाओ बेचारा ना तो उससे हंसा जा रहा था और ना ही रो ही पा रहा था। वांग हाओ उन दोनों को इस तरीके से टाइट पकड़े हुए देखकर कहता है कि क्या तुम दोनों मुझे छोड़ोगी, मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। ये सुनते ही याओ याओ उसका पसीना पहुंचने लगती है। वांग हाओ कहता है कि वो खुद से कर लेगा। यहाँ ताइरेच कहता है कि उसे गर्मी लग रही है, पर मुझे तो लग रहा है कि रूम का टेम्परेचर गिर गया है, तो मुझे चलना चाहिए। वो पतली गली से निकल लेता है। उसके पीछे पीछे जाओशन भी चला जाता है, ये बोलकर कि मास्टर ने उसे प्रैक्टिस करने का कहा है। वांग हाओ को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। ये देखकर याओ याओ कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है। ये सुनने के बाद जिया कहती है जब तुम्हें पता है कि भाई को गर्मी लग रही है तो छोड़ क्यों नहीं देती। ये सुनने के बाद याओ याओ कहती है कि तुम छोड़ दो ना, और फिर उन दोनों में तुम
छोड़ो की फाइट लग जाती है। इस चीज से परेशान होकर वांग हाओ उन दोनों को शांत होने का बोलकर गुस्से में हाथ छुड़ा लेता है। जिया क्यूट सा मुंह बनाकर पूछती है कि भाई क्या हुआ, गुस्सा हो गया? अब वांग हाओ ने गुस्से में हाथ छुड़ा तो लिया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या बहाना बनाए, इसलिए कहता है मुझे प्यास लगी है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और भाग जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद ये दोनों जंगली बिल्लियाँ फिर से फाइट स्टार्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से भाग गया, तुमने डरा दिया। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ जाओ शन अपने टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। जहाँ उसे किसी के होने का प्रेजेंस होता है, वो सोचता है कि वांग हाओ है, क्योंकि वो भी काफी देर से बाहर है। तभी उसे अपने आसपास इविल एनर्जी का फोर्स फील होता है। इससे पहले वो कुछ और नोटिस कर पाता, उस पर एक फायरबॉल अटैक होता है, जिससे वो मुश्किल से डॉज करता है। तभी उसकी नजर अटैक कर रहे उस पर्सन पर पड़ती है, जो कि छत के ऊपर से अटैक कर रहा था, और फिर वो अटैक करता हुआ जाओ शन के सामने आ जाता है। जाओ शन जब उससे फाइट बैक करने जाता है, तो उसे वहाँ सू हुआंग दिखता है। अब जाओ शन ने सू हुआंग को इस हालत में पहली बार देखा था, तो वो चौंक जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कैसे बन गया। सू हुआंग कहता है तुम्हारे मास्टर की वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ा, अब उसे जल्दी से बाहर बुलाओ, मुझे उसके साथ अपना हिसाब चुकता करना है। जाओ शन जैसे उसकी कितनी सुनने वाला था, वो अपने वज्र से उस पर अटैक कर रहा था, पर अब सू हुआंग जो कि एक डेविल कल्टीवेटर था, वो जाओ शन से काफी पावरफुल होने की वजह से उसे ओवरकम कर लेता है। लगातार अटैक होने की वजह से जाओ शन उस अटैक को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। सू हुआंग जाओ शन के पास जाकर उससे पूछता है कि आप बताओ वांग हाओ कहाँ है। जाओ शन इतना वफादार था कि वो कहता है कि तुम मुझे मार भी डालो तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा इस बारे में। ये सुनकर सू हुआंग कहता है कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें तड़पाता हूँ, जब तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर वांग हाओ खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, और फिर वो उसके हाथ की हड्डी को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। हड्डियों के टूटने की वजह से जाओ शन को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो एक लफ्ज अपनी जबान से नहीं निकालता, दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद सू हुआंग कहता है कि अभी तो मुझे तुम्हें टॉर्चर करने में मजा आ रहा था, तुम थोड़ा सा चिल्लाए भी नहीं बल्कि बेहोश हो गए, यूजलेस। इससे पहले कि वो जाओ शन को खत्म करने के लिए अटैक कर पाता, वांग हाओ आकर उसके इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सू हुआंग तो खुश हो गया था वांग हाओ को देखकर, लेकिन वांग हाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर था जाओ शन को उस हालत में देखकर। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।